हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। और आज हम वन शॉर्ट रिवीजन सीरीज में लेकर आए हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर का, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर का हम पूरा वन शॉट लेकर आए हैं। इस पे बेसिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये चैप्टर थोड़ा इम्पोर्टेंट क्या बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और जो बड़ा क्वेश्चन है वो यहाँ से आने की संभावना होती है। 4 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन जो होता है वो यहाँ से आने की संभावना बहुत ही होती है। तो चलिए इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। और इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि आपके एक्सरसाइज में केवल 2 एक्सरसाइज हैं, एक जिसपे प्रतिस्थापन विधि की बात हुई है और एक जिसपे विलोपन विधि के क्वेश्चन हैं। प्रतिस्थापन और विलोपन विधि के क्वेश्चन जिस एक्सरसाइज में है वही एक्सरसाइज आपकी इंपॉर्टेंट है। तो पहले समझते हैं प्रतिस्थापन विधि होती क्या है और विलोपन विधि होती क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। ये हमारे पास एक समीकरण दिया हुआ है। अब हम बेसिक की बात शुरू करने चल रहे हैं। तो ये हमारे पास एक समीकरण दिया हुआ है जो कि है x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। तो देखिए, इसको हम दोनों विधि से हल करेंगे और हल करते हुए समझते चलेंगे कि कैसे क्या करना है। ओके, तो चलिए चलो इसको करते हैं हल। तो सबसे पहले ये है x और ये है y बराबर 14। ये कौन सा समीकरण है? ये है रैखिक समीकरण। क्यों है? क्योंकि यहाँ चर की अधिकतम घात 1 है। अभी हमने पिछले वीडियो में ही जाना था कि चर की जब भी अधिकतम घात 1 हो तो रैखिक होता है। वहां पास बस बहुपद था, यहाँ पास समीकरण है। ओके बच्चा लोग, क्या इतनी बात समझ में आई? तो चलिए आगे बढ़ते। तो सबसे पहले इन दो समीकरण में से हमें एक में से x का मान निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे? अगर हम देखें समीकरण, आप दूसरे को देखें तो x माइनस वाई है, तो अगर y को उधर भेज दें तो x बराबर हमारा 4 प्लस वाई हो जाएगा। ये हमारा समीकरण सेकेंड, वो थर्ड, क्योंकि फर्स्ट तो ये हो जाएगा, सेकेंड ये हो जाएगा और थर्ड ये मान लेंगे। हमने इसको उधर भेज दिया। अब यहाँ पास से हमें x का मान एक प्राप्त हुआ 4 प्लस वाई। 4 प्लस वाई, ये अभी हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पास जब 4 प्लस वाई प्राप्त हुआ है मान, तो आप यहाँ पास एक छोटी सी बात आपको यहाँ करनी क्या है, x का मान आपने इससे निकाला है ना, तो इस वाले समीकरण में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण x का मान समीकरण 1 में रखने पर ये लिखेंगे। तो x का मान जब रखेंगे तो x प्लस वाई बराबर 14 समीकरण जो दिया हुआ है आपका। अब यहाँ पास इस x की जगह 4 प्लस वाई रखेंगे। 4 प्लस वाई, अब ये तो हमारा x का मान हो गया, अब प्लस वाई बच रहा है, प्लस वाई रखेंगे बराबर 14 रखें, 14 हो गया। अब इसके बाद जब हम इस पे ये वाई वाई हमारा जुड़ जाएगा, दोनों 2i हो जाएगा। 2i और इस 4 को उधर भेज देंगे तो बराबर 14 माइनस 4, 14 माइनस 4। अब इससे घटाएंगे तो 2i बराबर 14 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा? 10। अब ये 2 उधर जाएगा भाग में, तो y बराबर 5 आ जाएगा। ये हमारा हुआ y का मान, ठीक है। अब ये y का मान हम किसी भी समीकरण में रख दें, चाहे तो 1 में रख दें, 2 में रख दें, 1 में रख दें, 2 में रख दें या 3 में रख दें, किसी भी समीकरण में रख दें, हमारा x का मान प्राप्त हो जाएगा। कैसे देखते हैं। अब हमें x का मान प्राप्त करने के लिए यहाँ पास, चलिए हम इस पे तीसरे पे रख देते हैं। x बराबर क्या लिखेंगे? y का मान समीकरण 3 या ऐसे 3 में रखने पर, ठीक है, रखने पर। अब यहाँ पास आप क्या करेंगे, तो रखेंगे x बराबर 4 प्लस वाई। तो यहाँ पास जब x बराबर 4 प्लस वाई का मान 5 रखा तो x बराबर 5 4 9, ये हमारा x का मान आ गया। तो प्रतिस्थापन विधि इस प्रकार हल होती है। ये हो गई हमारी प्रतिस्थापन विधि। चूंकि 2 विधियां हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि। अच्छा, तो विलोपन प्रतिस्थापन विधि तो समझ में आ गई, पर ये विलोपन विधि क्या होती है? क्या होती है विलोपन विधि? तो सबसे पहले यहाँ अब जब हम इसी सवाल को, इसी क्वेश्चन को विलोपन विधि से हल करते हैं, इससे अभी हमने इस क्वेश्चन को प्रतिस्थापन से हल किया, अब इसको हम विलोपन से हल करते हैं। तो यहाँ करेंगे, लिखेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। अब इसको जब विलोपन विधि से करेंगे ना, तो देखिए सबसे पहले x प्लस वाई बराबर 14 लिखेंगे और x माइनस वाई बराबर 4 लिखेंगे।
अच्छा, अब यहाँ पास एक बात, यहाँ जब इसको इससे घटाएंगे, ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हैं विलोपन भी इससे लिखेंगे, समीकरण ये हमारा एक है, ये हमारा दो है, समीकरण एक से दो को घटाने पर, घटा भी सकते हैं आप, यहाँ जोड़ भी सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं है, जो आपको करने का मन हो, घटाना हो घटा दीजिए। हम यहाँ जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पास घटा देते हैं, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, और अगर यहाँ घटाएंगे तो माइनस चिन्ह परिवर्तन करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये प्लस प्लस 2i हो जाएगा, ओके, प्लस प्लस 2i हो जाएगा, वो प्लस प्लस 2i हो जाएगा, और बराबर यहाँ पास जब करेंगे, ठीक है, तो यहाँ घटाने पर नहीं होगा, हल करने पर होता है, ठीक, हल करने पर, ठीक है, घटाने पर नहीं होगा, घटाने पर वो अलग होता है, विलोपन विधि पे हल करने पर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पास जब करेंगे 14, अब यहाँ पास इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10, y बराबर कितना आ जाएगा 5, जब इसको इधर ले जाएंगे, यहाँ भी हमें y का मान 5 प्राप्त हुआ, और उधर भी हमने किया था तो y का मान हमारा 5 आया था, ठीक है, y का मान क्या आया था 5 आया था। यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 से 2 को हल करने पर, या समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, कुछ भी आप लिख सकते हैं, पर घटाने पर या जोड़ने पर ये आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि घटाने पर लिखेंगे तो यहाँ पूरा घटाना लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब हम y का ये मान समीकरण 1 में रख दें या 2 में रख दें, किसी में भी रख दें, चलिए समीकरण 1 में रख के देखते हैं, x प्लस वाई बराबर 14, तो x प्लस 5 बराबर 14, अब x बराबर 14 माइनस 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 इधर प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में चला जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 9, यही आंसर हो जाएगा। आप प्रतिस्थापन और विलोपन विधि, दोनों विधियों से क्वेश्चन बड़े इजीली तरीके से हमने सॉल्व किए। अब आगे बात करते हैं कि इस पे क्वेश्चन कैसे होते हैं। आई होप आप सभी को प्रतिस्थापन और विलोपन विधि समझ में आई होगी। तो प्रतिस्थापन अगर विलोपन विधि अभी नहीं समझ में आई, वीडियो को पीछे करो और देखो, समझ में आएगी। और अगर समझ में आ गई तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब हमारे यहाँ से धमाकेदार क्वेश्चन शुरू होंगे जो प्रतिस्थापन विलोपन विधि के होंगे, जो पुराने ईयर में आ भी चुके होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये रहा आपका आज का पहला क्वेश्चन, और आज का आपका पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। वो संख्याएं ज्ञात करनी है, दोनों ऐसी संख्याएं जिनका अंतर 26 है। एक संख्या जो पहली संख्या है वो क्या है, दूसरी संख्या के 3 गुनी है। कौन सी है, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो कैसे करेंगे इस सवाल, तो देखिए सबसे पहले जो है लिखेंगे, माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। जो हमें पहली दोनों संख्या दी हुई उनको हम मान लेंगे। अब यहाँ पास लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 26। क्यों, क्योंकि दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी x और y का अंतर 26 है। तो अब जब x और y का अंतर 26 हो गया तो ये हमारा जो होगा, ये हम क्या मान लेंगे, समीकरण 1, ये हमारा हो जाएगा समीकरण 1। अब इसके बाद एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या कितने है, 3 गुनी है। कैसे, तो यहाँ हो जाएगा, आप x बराबर 3y कर सकते हो। ये संख्या जो है दूसरी संख्या के 3 गुनी है, जो दूसरी संख्या है उस पर 3 का गुणा करेंगे तब आएगी, ठीक है। ये दूसरी संख्या में y मानी थी, ठीक है, ये x है, ठीक। इसे आप मानेंगे समीकरण 2। अब यहाँ पास देखिए, यहाँ पास अगर आप बात करें तो कौन सी विधि, आपको यहाँ 2 समीकरण प्राप्त हुए। उस जो हमने पहले क्वेश्चन लिया था प्रतिस्थापन और विलोपन विधि को समझने के लिए, वहां पास हमें समीकरण ऑलरेडी दे रखा था। अब यहाँ पास हमें समीकरण बनाना पड़ रहा है, ठीक है। समीकरण आपने बना लिया। अगर यहाँ पास देखें तो हम इसको प्रतिस्थापन विधि से अत्यधिक सरलता से हल कर सकते हैं, बहुत ही सरल मेथड से, क्योंकि x का मान हमें ऑलरेडी दे रखा है 3y। हमें सिर्फ इस मान को ऊपर रखना है। तो लिखेंगे
समीकरण 2 से x बराबर 3y समीकरण 1 में रखने पर, क्या समीकरण 2 से x बराबर 3y समीकरण 1 में रखने पर, ये लिखने के बाद आप इसका मान रखेंगे तो x की जगह 3y लिख देंगे और माइनस y लिखेंगे बराबर 26 कर देंगे। एक y घट जाएगा, 2y बचेगा बराबर 26 आ जाएगा। अगर यहाँ 2 से काटेंगे तो y बराबर 13 आ जाएगा, y बराबर 13 आ जाएगा। ओके, अब यहीं पास अगर हम बात करें, यानी जो हमारा एक संख्या है वो क्या आ गई 13, क्या आ गई 13। ठीक, अब हमें यहाँ से x का मान निकालना है। हमें एक संख्या मिल गई, अब दूसरी संख्या का भी हमें मान निकालना है। तो हम इधर साइड दूसरी संख्या का मान निकाल लेते हैं। तो जैसे हम लिखेंगे y का मान, अब इस मान को हम किसी भी समीकरण 1 में रख दें, 2 में रख दें, किसी में रख दें, कोई टेंशन नहीं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब हम y का मान समीकरण 2 में रख लेंगे तो x बराबर 3y लिखा हुआ है, तो x बराबर 3 इंटू वाई का मान 13 आ जाएगा। तो x बराबर अगर यहाँ गुणा करेंगे तो 39 आ जाएगा। अब हमारा यही x का मान आ गया, यही हो। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, लिख देंगे पहली संख्या बराबर x का मान 39, दूसरी संख्या बराबर 13। ठीक है, दूसरी संख्या बराबर 13, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, ये रहा आज का दूसरा सबसे बेहतरीन क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी अंश और हर, यदि किसी भिन्न के होगा, भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दें तो वह 5/6 हो जाती है, वह भिन्न 5/6 हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन का पूरा मेन मतलब ये है। समझ देखिए, अगर कोई भिन्न हमें दी हुई है जिसके अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाएगी। अगर उसी के अंश और हर में 3 जोड़ दें तो 5/6 हो जाती है। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। तो अब इसको हम करेंगे कैसे, देखते। सबसे पहले माना वह भिन्न बराबर x/y, ये हमने मान ली। ये भी हमने मानी कि वह भिन्न x/y है। तो अब इसके हमें, अगर सबसे पहली कंडीशन क्या कह रहा है, यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो x + 2/y + 2 इक्वल कितना हो जाता है 9/11। ये हमारा, अब यहाँ पास एक और छोटी सी बात, क्या तो यही पास आप इस समीकरण मान लीजिए या थोड़ा सा इसको हल कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, ये हो जाएगा 11x + 22 बराबर 9y + 18। अब इसको हल कर लीजिए, 11x - 9y बराबर 22 में से 22 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का जब 18 प्लस का 18 माइनस का 22 घटेगा तो माइनस का 4 आ जाएगा। या तो आप इसको इधर ले करके आके प्लस में लिख लीजिए, या इसी तरह करके समीकरण 1 मान लीजिए, मैंने यही पास मान लिया। अब दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, यदि अंश और हर में 3 जोड़ दे तो 5/6 हो जाती है। अंश और हर में 3 जोड़िए, x + 3 y + 3 बराबर 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस पे, तो इस पर क्या आ जाएगा, 6 का उधर गुणा हो जाएगा, 6x + 36 18 बराबर 5 का इधर गुणा होगा, 5y + 5 3 15। ये हमारा प्राप्त हो। अब इसके बाद हमें इसके आगे करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 6x 5y + 5y बराबर, सॉरी प्लस का नहीं, यहाँ माइनस का 5y आएगा, क्योंकि ये इधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस में आएगा। 18 इधर जाएगा माइनस का, तो क्या आ जाएगा माइनस का 3, क्योंकि 15 से 18 जाएगा 3 बचेगा। ठीक है, बराबर। अब यहाँ पास एक छोटी सी और बात है, अब हमें ये समीकरण, ये हमारा
2 हो जाएगा। ये हमारा 1 है समीकरण, ये हमारा 2 है समीकरण। समीकरण अब 1 व 2 को हल करने पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व 2 को हल करने पर अब इसको हम हल किससे करें? बड़ा क्वेश्चन। प्रतिस्थापन से हल करें या फिर हम इसे विलोपन से हल करें? तो अगर हम यहाँ पास इसको प्रतिस्थापन से हल कर रहे हैं तो बहुत लंबा जाएगा। विलोपन से अगर हल कर रहे हैं तो इसमें हमें करना क्या पड़ेगा? एक काम करते हैं, एक समीकरण में 11 का गुणा कर देते हैं, एक में 6 का कर देते हैं, ठीक है, तो हमारा एक बहुत अच्छे से हो जाएगा। या फिर एक में 9 का कर देते हैं, एक में 5 का कर देते हैं, तो हमारा हल हो जाएगा। कुल मिला के हमें यहाँ पास एक किसी में गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक पद दोनों का सेम करना है। चलिए समीकरण लिखते हैं। समीकरण 2 में 11 का तथा समीकरण 1 में 6 का गुणा करने पर, 6 का गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करने पर ये आप लिखेंगे, ठीक। तो समीकरण 1 में 11 तथा समीकरण 2 में 11 तथा समीकरण 1 में 6 का गुणा करने पर, तो यहाँ पास क्या करेंगे? जब समीकरण 1 में 2 समीकरण 2 में 11 गुणा करेंगे, समीकरण 2 में पहले हम किसका, दोनों का अगर पता करें तो सबसे पहले हम समीकरण 1 में 6 का गुणा करा देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 66x माइनस, अब यहाँ 9y है, इस पे 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 54y इक्वल -24। यहाँ पास अगर बात करें तो अब इसमें हम 11 गुणा करेंगे तो 66x माइनस 55y इक्वल, यहाँ कितना आ जाएगा? माइनस का 33, ठीक है। अब इसको दोनों को, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये खत्म हो जाएंगे। यहाँ पास बचेगा y केवल बचेगा, क्योंकि ये 55 है 54 है तो दोनों से घट जाएंगे तो 1y बचेगा इक्वल। यहाँ पास अगर बात करें तो अगर हमारा जब 33 प्लस का है और वो माइनस का है, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, यहाँ पास जब माइनस हो जाएंगे तो हमारा यहाँ पास बचेगा 9। y का मान 9 आ गया बेटा। क्या आ गया? y का मान कितना आ गया? 9 आ गया, ठीक है, y का मान 9 आ गया। और अगर जब y का मान 9 आ गया तो अब हमारा अगला मान बचा, क्या बचा? अगला तो x का मान बचा। x बराबर अब हम किसी भी समीकरण में रख दें, एक मान इसी पे रख देते हैं, तो 11x माइनस 9 इंटू वाई का मान भी 9 है, बराबर -4। तो 11x ये 81 हो जाएगा, तो उधर 4 और 81 दोनों अगर हम करें तो ये प्लस का पहुंच जाएगा उधर, और -4, तो इधर हो जाएगा 77। अब यहीं पास इसके आगे हम इधर का ये दे रहे हैं, x बराबर 77/11, तो क्या हो जाएगा? x बराबर 7 आता है, वह भिन्न जो हमारी प्राप्त होगी वो क्या होगी? x ऊपर x यानी 7, नीचे 9, 7/9, यही हमारी क्या होगी? भिन्न प्राप्त होगी। x का मान 7 और y का मान 9, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। अब इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझिए। हेलो दोस्तों, और आप हमारे वन शॉर्ट का ये है अगला क्वेश्चन, और अब इस क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के बारे में पहले समझेंगे फिर आगे बढ़ते चलेंगे। जैसे कह रहा है क्वेश्चन, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, किसकी आयु? नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। मतलब 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु जो है वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी 10 वर्ष पश्चात। यहाँ से हमारा क्वेश्चन का एक पार्ट होता है, ठीक है, यहाँ एक पार्ट, ये क्वेश्चन 2 पार्टों में बटा हुआ है, तभी तो हमें 2 क्या कहते हैं समीकरण प्राप्त होंगे। हमें जहाँ पर अभी तक क्या है कि समीकरण बने बनाए मिलते थे, हमें या तो बने बनाए मिलते थे, अब हमें समीकरण बनाना भी पड़ता है। यहाँ इस तरह के जो थ्योरिकल क्वेश्चन होते हैं इन पे हमें समीकरण बनाना पड़ता है। तो समीकरण बनाते कैसे हैं उसको भी समझते चलेंगे। देखिए अगर ये जो थ्योरिकल क्वेश्चन ना, ये बहुत मतलब बड़े क्वेश्चन आते हैं बड़े नंबर पे, तो इनको ज़्यादा समझना जरूरी है। तो देखिए सबसे पहले बात,
कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। इसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले किसकी किसकी बात हो रही है ये देखते हैं। तो यहाँ एक बात हो रही नूरी की और एक बात हो रही सोनू की। तो सबसे पहले लिखेंगे माना, सबसे पहले मानेंगे, ठीक है, माना नूरी, ठीक है, तथा सोनू, एक है सोनू नाम का बालक भी है, ठीक है, अब आई इस कहानी में, ठीक है, एक सोनू नाम का बालक भी है, एक है नूरी और एक है सोनू, दोनों की बात हमारे यहाँ पास हो रही है, तो हम दोनों की दोनों को लेंगे, ठीक है, नूरी को भी लेंगे और सोनू को भी लेंगे, ठीक है, माना नूरी। अब देखिए यहाँ पास सबसे, अब इसके बाद हम सबसे क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में पहुंच जाते हैं। देखो नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए, नूरी और सोनू की आयु, माना नूरी की आयु बराबर x वर्ष, माना नूरी की आयु बराबर x वर्ष, तथा यहाँ तथा लिखा हुआ है, तथा सोनू की आयु बराबर, सोनू की आयु बराबर y वर्ष, माना नूरी की आयु बराबर x वर्ष तथा सोनू की आयु बराबर y वर्ष, ठीक है, ये हमने मान लिया, ठीक। अब इसके बाद हमें करना अगले स्टेप पे क्या है, अब हमें क्वेश्चन को पढ़ना है केयरफुली। देखिए पढ़ते हैं, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व, तो अब यहाँ पास हम लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी की आयु बराबर 5 वर्ष पूर्व यानी पहले, तो अभी अगर आपकी उम्र x वर्ष है तो 5 वर्ष पहले क्या होगी, x माइनस 5, यही होगी x माइनस 5 वर्ष। अब यहीं पास लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, इसकी सोनू की आयु बराबर कितना, यहाँ पास आएगा y माइनस 5 वर्ष, ठीक है, y माइनस 5 वर्ष, ठीक है। अब यहाँ पास हम बात करते हैं, देखिए हमने दोनों चीज मान ली है, दोनों चीज हमने की। अब इसके बाद हम यहाँ पास डालेंगे प्रश्नानुसार, क्या डालेंगे, प्रश्नानुसार, यानी इसका अर्थ होता है प्रश्न के अनुसार। अब जो हमारा प्रश्न कहेगा उसके अनुसार हम चलेंगे। देखिए सबसे पहले नूरी की आयु कह रहा है, नूरी की आयु सोनू की आयु के 3 गुनी थी, तो ऐसे ही कंडीशन जब कहे, ठीक है, कि 3 गुनी थी, तो हम सबसे पहले x माइनस 5 इक्वल y माइनस 5, अभी दोनों की आयु इक्वल है। अब ये क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है ना, तो 5 वर्ष पूर्व वाले में जाएंगे, तो सोनू की आयु 3 गुनी थी, किसकी आयु, सोनू की आयु, इस पे सोनू का आयु कौन है, ये है, तो इस पे क्या, सोनू की आयु 3 गुनी थी, तो जिसकी आयु 3 गुनी थी उस पे हम 3 का गुणा कर देंगे, ठीक है, जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 3 गुनी कर देंगे बराबर आ जाएगा। अब इसको अगर हम हल करेंगे तो x माइनस 5 आएगा इक्वल 3y माइनस 15 आएगा, ठीक है। अब अगर यहीं पास हम बात करें, इसको इधर लाएंगे तो हमें एक समीकरण प्राप्त होगा, क्या समीकरण प्राप्त होगा, x माइनस 3y, और यहाँ पास जब ये माइनस का है इधर आएगा प्लस का होगा, तो और ये माइनस का है तो घटेंगे तो कितना आ जाएगा 10, ये हमें क्या प्राप्त हुआ, समीकरण नंबर 1। इतनी बात आई समझ में, अगर नहीं आई तो वीडियो को पीछे करके देख लो यार। देखो ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, तो मैं कह रहा हूँ जरूर इस क्वेश्चन को पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात, पश्चात यानी बाद, ठीक है, 10 वर्ष पश्चात कह दे, 10 वर्ष बाद कह दे, 8 वर्ष बाद कह दे, ठीक है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, किसकी, नूरी की आयु बराबर, यानी 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष बाद, तो कितनी होगी, x प्लस 10। कभी भी इस आयु से नहीं हम वो करेंगे, हमेशा जो हमने पहले मान रखी आयु उस आयु से वो करते हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चे यहाँ पास गड़बड़ कर देते। 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, किसकी, सोनू की आयु, ठीक है, बराबर y प्लस 10। आई बात समझ में। इतना करने के बाद अब आपको एक छोटा सा काम और करना है, जब भी आप इसको करेंगे ना तो आपको यहाँ पास, अब फिर आपको यहाँ प्रश्नानुसार लिखना पड़ेगा, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार आप ब्लैक पेन से भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले हमारा काम क्या है, x प्लस 10 और y प्लस 10 जो है हम लिख लेंगे और इस ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे। किस पे गुणा करना है अभी हमको नहीं पता, किस पे गुणा करना है, जोड़ना है, घटाना है, भाग करना है, हमें नहीं पता, हमें वो कब पता होगा जब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन देखते पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 10 वर्ष पश्चात, हमने 10 वर्ष पश्चात कर लिया, नूरी की आयु, जो नूरी है उसकी आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। इस बार किसकी आयु हो रही है, नूरी की आयु जो है सोनू की आयु कितनी गुनी होगी, 2 गुनी, किसकी आयु, किसकी आयु के, सोनू की आयु के 2 गुनी, तो सोनू के में 2 गुना करेंगे, किसकी आयु गुनी हो रही है, सोनू की आयु, नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की 2 गुनी हो रही है। क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ना, वरना क्वेश्चन कब गलत हो जाएगा और आपके ये समझ लो 8 नंबर या 7-6 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, कई बार आ चुका है, ठीक है। तो इसको आप करेंगे
एक्स प्लस 10 बराबर यहाँ 2y प्लस 20 हो जाएगा। और बात समझ में, यहाँ क्या समीकरण बनेगा, x प्लस नहीं सॉरी x माइनस 2y और यहाँ प्लस का है, इधर आएगा माइनस का होगा, प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस का 10 इक्वल 0, समीकरण सेकेंड। अच्छा अब हम आपको यहाँ पास थोड़ा सा ट्विस्ट की बात है, हमें दो समीकरण प्राप्त हो गए। जब हमारे पास दो समीकरण होते हैं तो हम कौन कौन सी विधियां उपलब्ध है हमारे लिए, प्रतिस्थापन विलोपन, वज्रगुणनखंड भी है लेकिन वो अब आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। प्रतिस्थापन या विलोपन से हम हल करते हैं। तो हमें सबसे पहले यहाँ पास अगर हम देखें तो हमारे लिए विलोपन विधि उचित होगी, तो यहाँ डाल देंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, किससे, विलोपन विधि से, ठीक है। अब देखो x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल 0, ठीक है, ये समीकरण एक था। दूसरा क्या है, x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल 0। अब यहाँ पास हम क्या करेंगे, इस पे प्लस है वो माइनस है प्लस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, ये दोनों हमारे खत्म हो जाएंगे। यहाँ पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 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 का y आएगा, और क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, और ये प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 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 मतलब कि 20 हो जाएगा, वो भी कहेगा प्लस का 20 आ जाएगा, इक्वल 0 आ जाएगा। इसको अगर एक को उधर भेज दोगे तो y का मान हमें क्या प्राप्त होगा, 20 प्राप्त होगा। क्या आई बात समझ में। अब y का मान हमें मिल गया, अब x का मान हमें इसी प्रकार मिल सकता है। कैसे, x का मान प्राप्त करने के लिए इनमें से किसी एक समीकरण में y का मान रख दो, यानी x माइनस 3y प्लस 10 हमने किया इक्वल 0, समीकरण में y का मान रखने पर तो x माइनस 3 इंटू 20 प्लस 10 इक्वल 0, यानी x यहाँ पास कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 यानी 60, और एक ये घट जाएगा तो 50 आ जाएगा, तो ये 50 आ जाएगा। x माइनस 50 बराबर 0, क्योंकि यहाँ जब करेंगे तो 60 आएगा, 60 में 10 घट जाएंगे क्योंकि ये माइनस का है तो प्लस का है, प्लस माइनस हो जाएंगे, और x बराबर क्या आ जाएगा 50। अर्थात यहाँ पास आप कह सकते हैं, यहाँ पास x बराबर कितना 50 वर्ष क्या, और y बराबर 20 वर्ष। ये क्वेश्चन आपको आई होप अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन इससे भी ताबड़तोड़ क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, जो वन शॉट में क्वेश्चन हो रहे हैं ना, इतने इंपॉर्टेंट है कि आप समझ नहीं सकते, बहुत इंपॉर्टेंट, जो मतलब कई बार आ चुके हैं, रिपीटेबल हो चुके हैं क्वेश्चन, वो क्वेश्चन लिए जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आ गया आज का आपका एक और ताबड़तोड़ क्वेश्चन, ताबड़तोड़ क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, आपने एक अंक की संख्या तो सुनी होगी, पर यहाँ दो अंकों की संख्या, ठीक है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। तो सबसे पहले इसको हम पहले पढ़ लेते हैं पूरा क्वेश्चन। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। दो अंकों की हमें वह संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, माना वह अभिष्ट संख्या, अभिष्ट, ठीक है, अभिष्ट संख्या बराबर 10x प्लस वाई। ये हमें जब भी हमें कभी भी दो अंकों की संख्या बोल दे, दो अंकों की संख्या बोल दे, दो अंक बोल दे वो अलग बात है, दो अंकों की संख्या तो हम क्या मानेंगे 10x प्लस वाई, ठीक है। अब इसका माजरा क्या है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो जैसे हमने कहा दो अंकों की संख्या, मान लीजिए 56 हुई, ठीक है, या 50 हुई, मान लीजिए 50 हुई। अब हम इसको, ठीक है 50 हुई, मान लीजिए ये हमारा x है और ये y है, तो हम 10 इंटू एक्स प्लस वाई करेंगे। x का मान 5 है, ठीक है, x का मान 5 है, y का मान 0, तो 50 ही तो आएगा, यही माजरा है। अगर यहाँ 51 होता तो y का मान 1 होता तो 51 आता, ये माजरा है, ठीक है। अब यहाँ पास हम बात करते हैं, अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ज़्यादा चर्चाएं नहीं करेंगे क्योंकि लंबे क्वेश्चन है, और वन शॉट हमें 30 मिनट 30 मिनट में ख़त्म करना है, जो कि ऑलरेडी टाइम थोड़ा सा लंबा हो सकता है, 40 मिनट क्लास चल सकती है, तो ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, माना वह अभिष्ट संख्या, तो अब ठीक है, वह अभिष्ट संख्या 10x प्लस वाई। तो अब इसके बाद डालेंगे प्रश्नानुसार, अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, अंकों के यानी x और y का योग कितना है 9 है, यानी x प्लस वाई इक्वल 9, समीकरण 1। x प्लस वाई इक्वल 9 यानी ये समीकरण 1 बन गया हमारा। ओके बच्चे चलो, क्या यहाँ तक का क्लियर है? क्लियर है तो चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दो अंकों की संख्या का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का, कौन सी संख्या का, इस संख्या का, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। देखिए अब इसके बाद हमें जब दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, इस संख्या का 9 गुना यानी 10x प्लस वाई
का 9 गुना, यानी यहाँ 9 का गुणा करेंगे, बराबर किसके है, इस संख्या का 9 गुना हमने किया। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, संख्या के अंक पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 10y प्लस एक्स हो जाएगा। इस किसका 2 गुना है, इसका 2 गुना है। तो इतनी बात आई होप आप सभी को केयरफुली समझ में आई होगी। ठीक है, संख्या के अंकों को हमने पलटा है, 10 को नहीं पलटेंगे बाबू। ठीक है, कि इसको इधर कर दें वो तो आंसर वही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पास बात करते हैं 9, अगर यहाँ गुणा करेंगे तो 90x प्लस 9y आ जाएगा इक्वल 20y और प्लस 2x आ जाएगा, 2x आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पास अगर हम बात करें तो 90x से 2x इधर आएगा तो घटेगा, तो कितना बचेगा 88x। अब ये प्लस का 9y है, ये 20 का मतलब प्लस का 20y है, ये इधर आएगा। अगर इसकी हम बात करें तो ये जब इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा माइनस का 11y इक्वल क्या हो जाएगा 0, यही होगा। अब हमें एक बात और समझनी है, क्या समझनी है वो समझो, एक बात और समझनी है, अब क्या समझनी है वो समझो। अब सुनो, अब बात ये है कि ये हमारा समीकरण सेकंड हो जाएगा। अब देखो हम इसको प्रतिस्थापन से करेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, एक्स वाई का मान रखने वखने में आंसर आएगा तो है ही, बट यहाँ पास हम अगर ये विलोपन से बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। देखिए सबसे छोटी सी बात ये है, देखिए यहाँ पास 88x है और 11y है, यहाँ क्या है x और y केवल है, वो भी एक एक। हम सिंपल सी बात करें, अगर इस पे 11 का गुणा कर दें, यहाँ पास लिखेंगे समीकरण 1 में 11 का गुणा करने पर तो यहाँ पास क्या आ जाएगा 11x प्लस 11x हो जाएगा प्लस 11y हो जाएगा और इक्वल 99 हो जाएगा। अब नीचे हमारा ये वाला समीकरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नीचे हमारा कौन समीकरण हो जाएगा 88x माइनस 11y इक्वल 0। अब एक बात देखो यहाँ पास ध्यान, यहाँ चिन्ह हम बदलेंगे क्योंकि देखो ये प्लस है ये माइनस है ऑलरेडी कर जाएंगे, यहाँ चिन्ह परिवर्तन करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पास जोड़ेंगे तो 99x इक्वल ये क्या आ जाएगा 99, 0 है 0 में ऐड करेंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, x इक्वल क्या आ जाएगा 99/99 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा x इक्वल 1, तो बच्चे लोग x का मान 1। दूसरी कंडीशन, अब हमें यहाँ पास y का मान निकालना है, तो क्या करें समीकरण 1 इस समीकरण या इस समीकरण या इस समीकरण किसी में भी रख दो, किसी में x का मान रख दो y का मान आ जाएगा। ओके बच्चे लोग, तो चलिए हम समीकरण 1 में रख लेते हैं, यहाँ ज्यादा कैलकुलेशन वगैरह नहीं करनी पड़ेगी। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, सेम जिस तरह मैं कर रहा हूँ इसी प्रकार आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। बस मेरी थोड़ी यहाँ राइटिंग जो खराब लग रही है आपको, वो आपको राइटिंग थोड़ा स्वच्छ एवं सुथरा लिखना है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आप सेम मेथड में लिख कर आइए, कोई दिक्कत नहीं है। जिस प्रकार छपा रहा हूँ छाप कर इसी प्रकार आ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई एग्जामिनर आपका नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल 9, एक्स का मान 1 प्लस वाई का मान कितना आएगा, वाई का मान वाई ही अभी है बेटा, कहाँ गायब हो रहे हो, ये इधर प्लस का है इधर जाएगा माइनस का, y बराबर 9 माइनस 1 y इक्वल 8। देखो यहाँ पास एक देख करके आप यहाँ छोड़ नहीं देंगे कि y का मान 9 आएगा। ठीक है, ऐसी गलतियां कदापि ना करें। ठीक है, अब मानना देखो वह संख्या क्या होगी, वह है संख्या बराबर क्या होगी 10x प्लस वाई, यानी 10 इंटू 1 प्लस वाई का मान 8, तो 10 का नाम 10, यानी 10 1 जा 10, 10 प्लस 8 सिंपल सी संख्या है 18 आ गई आंसर। तो मिलते, आई होप आप सभी को ये वन शॉट क्लियर होगा, ये सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया वीडियो को एक बार पूरा पीछे करो, शुरू से देख लो, एक बार नहीं समझ में आया, 2 बार नहीं समझ में आया, 3 बार, ऐसा है नहीं बेटा कि 2 बार में आपको समझ में आ जाए, पहले तो एक ही बार में आ जाएगा। चलिए, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए, और अगले में हम मिलेंगे बहुपद चैप्टर के साथ, उसका वन शॉट करने के लिए। तो टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।